तुम जैसे फटीचर भी इस बैंक से पैसे निकालने आएंगे? शक्ल देखी है अपनी आईने में? मैं फटीचर नहीं हूँ, और हाँ, मुझे अपने पैसे निकालने हैं। मेरा अकाउंट है इस बैंक में। कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं। लकी एकदम फटे हाल था। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो एक केमिस्ट की दुकान पर 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा था, और वो जिस बैंक से पैसे निकालने आया था वहाँ सिर्फ करोड़पतियों के अकाउंट ही होते थे। कार्ड नहीं है तो क्या यहाँ अपनी शक्ल दिखाने आए थे? यहाँ जनधन खाता नहीं खुलता, समझे? मुझे पता है, लेकिन यहाँ मेरा अकाउंट है। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मुझे अभी के अभी मैनेजर से मिलना है, बस। ऐसे कैसे मिल लोगे मैनेजर से? पहले मुझसे बात करो। अपना अकाउंट नंबर बताओ, अपनी पहचान बताओ, कुछ तो बोलो। यास्मीन का जवाब सुनकर लकी बैंक के अंदर भागा, और यास्मीन जब तक कुछ समझ पाती, लकी दौड़कर मैनेजर के केबिन में घुस गया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अब यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यास्मीन परेशान हो गई। उसे लग रहा था कि आज इस फटीचर की वजह से उसकी नौकरी गई। तुम अंदर कैसे आए? कौन हो तुम? सिक्योरिटी? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है और मुझे मेरे पैसे निकालने हैं। ओह, ऐसा है तो लाओ सुप्रीम कार्ड। कार्ड मेरे पास नहीं है। फिंगरप्रिंट ले लो। चलो जल्दी से फिंगरप्रिंट मशीन लाओ। मैनेजर लकी की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि इस बैंक के सिर्फ चुनिंदा ग्राहक ही फिंगरप्रिंट से पैसे निकालने के बारे में जानते थे। लकी की बात सुनकर उसने फिंगरप्रिंट की मशीन आगे कर दी। इसके साथ ही मशीन पर रेड बल्ब जलने लगा और एक्सेस डिनाई हो गया। मैंने कहा था ना, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे तुम जैसे फटीचरों का अगर इस बैंक में अकाउंट खुलने लगा तो पूरा बैंक ही सड़क पर आ जाएगा। प्लीज मुझे एक बार फिर ट्राई करना है। मैं गलत नहीं हूँ, ना ही मैं आपसे कोई झूठ बोल रहा हूँ। मैनेजर कुछ सोचकर एक बार फिर मशीन उसके सामने कर देता है। लकी अपनी फटी बैंक से हाथ पोंछकर दोबारा फिंगरप्रिंट देता है, और इसके बाद मशीन पर जो नाम और अमाउंट लिखकर आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर, आप? सॉरी सर, आपको पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कौन है लकी? क्यों उसका नाम देखकर मैनेजर के होश उड़ गए। अगर लकी बन जा। है तो वो गरीब बनकर क्यों रहता है? क्या है लकी की असली पहचान, और क्यों लकी अपनी पहचान को छुपाना चाहता है? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए इंस्टा मिलेनियर। फटी जेब लेकर मुझे फंसाने निकले हो? लकी तुम्हारे जैसा फटीचर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। कॉलेज में सबके सामने लकी की डिम्पल बेइज्जती किए जा रही थी। डिम्पल गजब की खूबसूरत और नकचड़ी लड़की थी। डिम्पल, मैं आज से मेरा तुम्हारा ब्रेकअप। जा रही हूँ राहुल के पास, वो मेरी हर जरूरत जानता है। तुम तो उससे भी गरीब हो। डिम्पल को चाहता देख वो बुरी तरह टूट जाता है। वक्त तेजी से बीत जाता है। लकी की जिंदगी में अब राधिका आ चुकी है। लकी, मैं तुम्हारी सिंप्लिसिटी की दीवानी हूँ। 20 साल की राधिका, सांवली सूरत, पुराना बदरंग सलवार सूट, पैरों में पुरानी सैंडल, उदास चेहरा, मानो चांद को किसी ने ग्रहण लगा दिया हो। हमेशा पैसों की तंगी से परेशान लकी आज कुछ अलग लग रहा था। आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है, बस ना मत करना। दोनों ऑटो से एक बड़े से मॉल के सामने उतरते हैं। राधिका चौंक जाती है। यहाँ हमारा क्या काम? चलो, ज्यादा सवाल मत पूछो। लकी राधिका को लेकर एक महंगे ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में घुस जाता है। राधिका, ये ब्लू वाली ड्रेस तुम पर खूब जचेगी। राधिका उस ड्रेस का प्राइस टैग चेक करती है। लकी, ये ड्रेस तो 12,000 की है। इतनी महंगी? नहीं। अरे बाबा, ट्राई तो कर लो। लकी की जिद पर राधिका ट्रायल रूम की तरफ बढ़ती है कि तभी अचानक ट्रायल रूम का दरवाजा खुलता है और सामने होती है डिम्पल। वो चौंक कर लकी से कहती है, लकी, तुम और यहाँ और ये गरीब सी लड़की तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड है? ये कोई रोड साइड की दुकान नहीं है। तुम्हारी औकात तो इस शोरूम में प्राइस टैग खरीदने की भी नहीं है, और आए हो सर 1,39,050 रुपीज। लकी जेब से कार्ड निकाल कर देता है। कार्ड स्कैन होता है। लकी पिन डालता है। डिम्पल और राधिका दोनों अचंभे से लकी को देख रही हैं। सेल्समैन मशीन की स्क्रीन पर देखता है और जोर से बोलता है, लक्ष्मण सर, आप
सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। पेमेंट डन सर। आखिर गरीब लकी के पास इतने पैसे कहां से आए? सेल्समैन ने लकी को लक्ष्मण सर कह के क्यों कहा? आखिर कैसे हुई थी लकी और राधिका की मुलाकात? अब क्या करेगी डिम्पल? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने इंस्टा मिलियनेयर। ए चौकीदार, तुम यहाँ हमारी क्लास में क्या कर रहे हो? मैं कोई चौकीदार नहीं, इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? दर्जी से सिलवाए गए रंग उड़े कपड़े, पैरों में फटी चप्पलें और बालों में सरसों का तेल भरे फटीचर लकी की एंट्री जब दिल्ली के सबसे अमीर कॉलेज में हुई तो वहाँ के अमीर लड़के लड़कियों ने उसे ऐसे ट्रीट किया मानो वो कोई भिखारी हो। ना कोई उसके साथ बैठता, ना बात करता, सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, जिनमें सबसे आगे थी शालिनी। ओए वो देख, लकी आ रहा है अपनी खटारा साइकिल से। सीधा दूध बेचकर कॉलेज आ रहे हो क्या? शालिनी शहर के सबसे अमीर बाप की औलाद थी। उसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा 2 बॉडीगार्ड्स कॉलेज के बाहर तैनात रहते। शालिनी हमेशा से पढ़ाई में फर्स्ट आती, लेकिन लकी के आने के बाद वो सेकंड आने लगी। इस वजह से वो लकी से और चिढ़ने लगी। वो आए दिन लकी का मजाक बनाती, लेकिन लकी उसकी हर बदतमीजी पर मुस्कुराकर उसे और जला देता। लेकिन एक रोज कॉलेज में कुछ अजीब हुआ। वाओ, रोल्स रॉयस हमारे कॉलेज में। मैं ये कब से लेना चाहता हूँ। हाँ यार, इट्स माय ड्रीम कार, करोड़ों की है। आखिर ये कॉलेज में क्या कर रही है? ये कार कॉलेज के कॉरिडोर में क्या कर रही है? कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे, लेकिन तभी एक आवाज ने पूरे कॉलेज का ध्यान खींचा। ये कार मेरी है। वो कोई और नहीं लकी था। लकी का ये रूप देख सब हैरान रह गए, पर असली हैरानी लोगों को तब हुई जब उन्होंने प्रिंसिपल को ये कहते सुना, अरे बेटा लकी, ये तुम्हारी गाड़ी है, अब पहले बताना था। और तभी गुंडों की एक फौज कॉलेज में एंटर होती है और वो शालिनी के बॉडीगार्ड्स को मारते हुए शालिनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। पर तभी छोड़ दो इस लड़की को, वरना क्या? हमको धमकाने वाला तू है कौन? लक्ष्मण लाल अग्रवाल। इतना सुनते ही सारे गुंडे कांपने लगते हैं। इतने लोगों को जीवन देने वाले लक्ष्मण सर, आप, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर वो हैरान शालिनी को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों पहले का सबसे गरीब लड़का अचानक इतना अमीर और पावरफुल कैसे बन गया? क्यों बचाई लकी ने शालिनी की जान? जानने के लिए पॉकेट FM पर सुनिए आज की सबसे पॉपुलर कहानी इंस्टा मिलियनेयर। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें। अरे ओ फटीचर, यहाँ लड़कियाँ भी हैं, कम से कम ढंग के कपड़े पहनना तो सीख। लूजर कहीं का। दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ने वाले लकी का क्लास में हर कोई मजाक बनाता था, क्योंकि वो गरीब था। वो पार्ट टाइम जॉब कर कॉलेज की फीस तो निकाल लेता था, लेकिन अच्छे कपड़े खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। डिम्पल, कहाँ हो तुम? अभी सब लकी पे कमेंट कर ही रहे थे कि तभी किसी की आवाज सुन सबकी नजरें क्लास के दरवाजे पर मुड़ गईं। ये आवाज थी कॉलेज के सबसे रईस और बिगड़ैल स्टूडेंट राहुल की। हाय राहुल, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। इतना कहते ही क्लास की सबसे हॉट लड़की डिम्पल अपनी सीट से उठकर सीधे राहुल की बाहों में आ जाती है। राहुल भी पूरी क्लास के सामने ही डिम्पल को किस करने लगता है। ये सब देख लकी का दोस्त अर्जुन उससे कहता है, अरे लकी, ये सब क्या हो रहा है? डिम्पल तो तेरी गर्लफ्रेंड है, फिर तू अपनी आंखों के सामने ये सब कैसे होने दे रहा है? अभी लकी अर्जुन से कुछ कहता उससे पहले डिम्पल जो कहती है उसे सुन अर्जुन हैरान रह जाता है। अर्जुन, इस फटीचर की गर्लफ्रेंड बनना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। महीने के 5,000 रुपए कमाने वाला तुम्हारे इस डिलीवरी बॉय दोस्त ने आज तक मुझे दिया ही क्या है? तुम इतना कैसे गिर सकती हो डिम्पल? आज लकी तुम्हें मामूली सा डिलीवरी बॉय नजर आ रहा है। भूल गई कि उसी 5,000 की तनख्वाह में वो तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करता था, तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता था, तुम्हें घुमाने ले जाता था, खुद भूखा रहकर भी तुम्हें डेट पर लेकर जाता था और तुम्हारी पसंद की चीजें खिलाता था। तुम उसे डेट कहते हो? सड़क छाप ठेलों पर खाना डेट नहीं होता मिस्टर अर्जुन, समझे? अब अपना मुंह बंद रखो। रहने दे भाई, तू क्यों मुंह लग रहा है ऐसी लड़की के जिसके लिए लाइफ में प्यार से बढ़कर पैसा है? बिल्कुल सही कहा तुमने लकी। जब तुम्हारी हैसियत ही नहीं मुझे अफोर्ड करने की, तो तुमसे ब्रेकअप करने में ही समझदारी है। डिम्पल की बात सुन राहुल भी जोर जोर से हंसने लगता है। क्या सच में? ओह राहुल, तुमने तो मुझे खुशी कर दिया। चलो यहाँ से चलते हैं। अभी डिम्पल और राहुल वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी लकी की मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ वो मुस्कुराने लगता है और फिर डिम्पल से कहता है, डिम्पल, तुम मुझे पैसों के लिए ठुकरा रही हो ना? तुम जानती हो मैं कौन
हूँ। इतना कहकर लकी अपने मोबाइल पर आए मैसेज को जोर जोर से पढ़ने लगता है, जिसे सुन डिम्पल तो क्या वहाँ मौजूद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डियर लकी, तुम्हारी 7 साल की परीक्षा अब खत्म होती है, इसीलिए इसी वक्त तुम्हारे अकाउंट में 95 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ। अचानक कहां से आए लकी के अकाउंट में 95 करोड़ रुपए? किसने और क्यों भेजे उसे ये रुपए? 7 साल से कौन सी परीक्षा दे रहा था लकी? किसका मैसेज आया था लकी के मोबाइल पर? लकी के पास इतने पैसे हैं तो वो गरीबों की जिंदगी क्यों जी रहा था? क्या है लकी की असलियत? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप और सुनिए शो इंस्टा मिलियनेयर। डिम्पल, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या आज तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? आज कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में कॉलेज में पढ़ने वाले यहाँ खाए खाने होता है तेरा पेट भित्र त पुरा अम्बा अम्बा रुखी रुख्ने हुने अब